एक मेरा प्रश्न है पंकज जी, अब ये बात तो समझ में आ गई कि अब वर्तमान जो सरकार है उससे हमारी कोई अपेक्षा नहीं है। आपने ठीक कहा कि संविधान और उनके चरित्र को देखते हुए नहीं लगता कि वो कुछ करेंगे। लेकिन मेरा प्रश्न है कि मान लीजिए परिस्थिति अनुकूल होती है, जैसे दीदी ने कोई समयबद्ध बात नहीं बताई है, तो जो कब वाला प्रश्न है हमारा कि कब होगा, उसके लिए हमको, हाँ उसके लिए तो कोई बात नहीं है, हम वो जान जाएंगे। मेरा प्रश्न यहाँ पर सिर्फ ये है कि भाई 20 करोड़ मियाँ हैं और 3-4 करोड़ लिखित ईसाई हैं। वैसे ईसाई तो पता नहीं, क्रिप्टो भी हैं, सूडो भी हैं, छल वाले भी हैं, तो उनकी संख्या कुछ ईसाई मानते हैं कि 6-7-8 करोड़ होंगे। तो मान लीजिए किसी तरीके से ये 25-30 करोड़ लोग होंगे। मेरा एकमात्र व्यावहारिक प्रश्न है कि परिस्थिति अनुकूल हो भी तो आप 25-30 करोड़ लोगों को भारत की सीमा से कैसे बाहर करेंगी? क्योंकि अभी जो हम स्थिति देख रहे हैं, भले ही परिस्थिति अनुकूल नहीं है, तब भी रोहिंग्या को, बांग्लादेशियों को निकालने में 12 साल तो सरकार के हो गए। और अमित शाह जो है रोज चीख चीख के बोलते हैं कि हम एक एक घुसपैठी को निकाल दें, घुसपैठिए को, परंतु वो निकल नहीं रहे हैं। और संख्या को लेकर सरकार तो कभी कुछ बोलती नहीं। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि केवल बांग्लादेशी 4-5 करोड़ होंगे हमारे देश में, उनके अतिरिक्त रोहिंग्या हो। 10 करोड़ है, 10 करोड़। ये जो संख्या है, इनको भी हम अभी तक नहीं निकाल पाए। अब मेरा प्रश्न सिर्फ ये है, सीधा प्रश्न है कि भाई मान लीजिए आपके परिस्थिति, आपकी कल्पना के अनुरूप, आपकी अवधारणा के अनुरूप शासन व्यवस्था बन जाती है, तो हम 30 करोड़ को कैसे भारत की सीमा से बाहर करें? बताएं के लिए। जब औरंगजेब था, जिसका हरा रंगा हुआ राज्य ये वहां से कश्मीर से कन्याकुमारी तक दिखाते हैं, 50 साल के अंदर एक बाजीराव पेशवा हुए। जी हुए ना? हुए। और उसी का मुगल बादशाह उसके शरण में रहता था। हाँ बिल्कुल। ये तो देखा है ना शिवाजी महाराज के। हाँ जी। अच्छा, तो मैंने क्या कहा, कसाई और ईसाई को देश के बाहर करो। अगर एक चीज मैं कह रही हूं, राज्य का संरक्षण अगले 20 साल बाद इनको नहीं है। जिस प्रकार हिंदू जागृत हो रहा है, हिंदू अपने बीच में से नए नेताओं को, जैसे अभी तमिलनाडु के अन्नामलाई का नाम आया, अभी आया कि वो भाजपा छोड़ रहे हैं, और शायद 24 वाले इलेक्शन में लोकसभा में वो 11.5% वोट डलवाए थे। यानी जहां द्रुमुख है, अन्ना द्रुमुख है, वहां एक अन्नामलाई ने 11.5% वोट उस भाजपा को अपने दम पर निकाला जो ईसाई और मियाँ के आगे दुम हिला रही है। एक अन्नामलाई ने। ऐसे मान लीजिए हमारे पास 50 अन्नामलाई है। तो वस्तुतः मियाँ देश में है क्या? नहीं है, तब तो मिनटों में बदल जाए। अपराधियों के संगठित समूहों को राज्य ने दुष्टता से और उल्लूपन से, जिसको हम क्या बोले थे अभी, क्या बोले थे, बौकटपन से मियाँ कह रखा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया है जस्टिस सूर्य प्रताप केशरवानी का, कन्वर्जन को लेकर जो आज तक स्टैंड कर रहा है, उस ग्राउंड पर भारत में एक मियाँ बचेगा नहीं। एक्स मुस्लिम की जो बाढ़ आ रही है, और ये सारे काम स्टेजेस में होंगे ना। जो शैलेंद्र भैया ने कहा, जो आपने कहा नागरिकता छीन लो, तो छीन लो मतलब कोई हाथ में जाके छीन लिया क्या? जैसे सर हुआ, सर क्या हुआ, जांच हुआ केवल, तो केवल जांच हो रहा है कि कौन कौन भारत के शत्रु के रूप में स्वयं को स्थापित कर रखा है, उनकी नागरिकता रजिस्टर से गायब। 50 ठो मियाँ नेता की नागरिकता गायब।
जो शैलेंद्र भैया ने कहा, आपने तो 100 बार कहा है। ओवैसी की नागरिकता गायब, मदनी की नागरिकता गायब, स्टेजेस में करेंगे, इनके पास क्या ऑप्शन होगा? इनकी संपत्ति जो है वो शत्रु संपत्ति घोषित, और ये तो इसी संविधान के तहत है। लेकिन हम लोग बड़े भले नरम नरम के तरह से नन्ही नन्ही बात कहे, वो तो कहे हम रेप करेंगे और गला काटेंगे, और भारत का नागरिक ये ना कहे ऐसों का देश में कोई स्थान नहीं है। कहाँ जाओ? अरे तुम जाके महासागर में कूदो, वो हमारा सिद्धांत नहीं है। तुम जाके हिमालय पर चढ़ जाओ, हमारी सेना तुमको दौड़ाने लग गई, राज्यकर्ता अनुकूल हुआ, सेना को छोड़ो, हम ही लोग दौड़ा देंगे। एक 20 साल बाद की कल्पना कीजिए, 20 साल भी नहीं, हम कह रहे हैं 7 साल 10 साल बाद की कल्पना कीजिए। अन्नामलाई, हेमंता विश्व शर्मा, शुभेंदु सरकार, योगी आदित्यनाथ, ऐसे देश में 50 नेता हैं, और वो इसी संविधान को लागू कर रहे हैं जो आप कह रहे हैं। मदरसों की फंडिंग बंद, और केवल एक चीज, आपका भारत के कानून में श्रद्धा है कि नहीं? आपके वचन और कर्म से लिया गया नागरिकता कैंसिल 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 कैंसिल, शूट एट साइट। भारत के शत्रुओं को शूट एट साइट क्यों नहीं होगा? सोवियत रूस में नहीं है शूट एट साइट, चीन में नहीं है, अमेरिका में नहीं है, कहाँ नहीं है? भाई दुनिया में तो हर जगह है। है। तो भारत के नागरिकों को, कोई को तो मानना पड़ेगा, सनातन धर्म को मानो जो हम लोग मानते, आतताई का वध। और क्यों हम माने कि 10 साल के बाद हमको इसी प्रकार के बौकट लीडर ही रह जाएंगे? नहीं नहीं, जिनको अपने को हास्यास्पद बनाने में कोई दिक्कत ही नहीं है, या भागवत जैसे कॉम्प्रोमाइज्ड लीडर रह जाएंगे। और कॉम्प्रोमाइज कोई क्यों होता है? जब उसकी कोई गंदगी पकड़ ली जाती है। अटल बिहारी वाजपेयी और ब्रजेश शर्मा के समय क्या कहा गया? अटल बिहारी जी की कुछ वीडियो फाइल ब्रजेश मिश्रा के पास थी, भागवत जी की जिसके पास होगी वो कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, तो यही सदा थोड़े रहेंगे। आप लोग तो ये बहन के चल रहे हैं, ये घुन खाए हुए संघ वाले सदा रहेंगे। जो आम परसेप्शन हो गया है पैसा और स्त्री, संघ के प्रांत प्रचारक स्तर तक नॉर्मल है। अपवाद तो सदा होंगे, अपवाद तो अनेकानेक होंगे, लेकिन अगर ये परसेप्शन है, यानी मोर देन वन, मे बी 10%, मे बी 15%, और एक जब मैं छोटी थी पढ़ने आई तो क्या परसेप्शन था माँ का? संघ वाले हैं बेटी, फिर ठीक है। ये परसेप्शन बदलने का मतलब संघ भाजपा में घुन लग गया है, और घुन लगा हुआ किस धक्के में निपट जाएगा जी।